जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह अद्भुत संबंध था श्री दुर्गे माँ जी का और उनके प्यारे लाडले गोपाल जी का। कितना लाड करती थी उन्हें, और ठाकुर जी भी कितनी कृपा करते थे, अपनी माँ को कोई कमी नहीं होने देते थे। किसी न किसी भक्त को प्रेरणा देकर माँ की सब आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जैसे कि गिरधर जी को चमेली का तेल लेके भेज दिया माँ के लिए, और उन्हें भी खूब सौभाग्य मिला दुर्गी माँ की सेवा करने का, उनके सर पे तेल लगाने का। लेकिन कुछ देर सत्संग के बाद वे तो चले गए। दुर्गी माँ और उनके लाडले बेटे गोपाल जी खूब आनंद से वहां रहते। श्री विग्रह तो थे, लेकिन बाकियों के लिए थे गोपाल जी, दुर्गी माँ के लिए तो प्रत्यक्ष उनके बेटे ही थे। दोनों एकांत में रहते, खूब प्रेम लीलाएं होती उनकी। गोपाल जी भी दुर्गी माँ के अलावा किसी को नहीं जानते, और दुर्गी माँ भी गोपाल जी के अलावा किसी को नहीं जानती। सारा लाड प्यार केवल अपने गोपाल जी के लिए, वही उनके सर्वस्व थे, और गोपाल जी के लिए भी सर्वस्व उनकी दुर्गी माँ ही थी। समय बीत रहा था, दुर्गी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी। उन्होंने एक दिन अपने गोपाल से कहा, गोपाल, अब मुझसे तेरी सेवा नहीं होती, अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ मैं, तो अब तू मेरी सेवा किया कर। और गोपाल, उन्हें तो और चाहिए ही क्या था। वे अब प्रेम से अपनी मैया की सेवा में जुट गए, और माँ भी बदहोश सी बैठी बैठी आंसू बहाती, अपने लाल के प्रेम को देख देख कर खूब अश्रुपात करती और उनसे सेवा स्वीकार करती। अब ठाकुर जी दुर्गी माँ की सेवा तो करते ही थे, लेकिन घर में भी झाड़ बुहार सब किया करते थे। सारा का सारा कार्य अब ठाकुर जी किया करते थे। दुर्गी माँ की अनन्या भक्ता थी एक, भक्तिमती उषा जी की मैया श्रीमती श्यामा देवी जी। वे आया करती थी दुर्गी माँ से भेंट करने, दर्शन करने, बहुत भक्ता थी उनकी। एक दिन उन्होंने दुर्गी माँ से कहा, माँ, पहले तुम्हारा घर जितना गंदा रहता था आजकल उतना ही साफ रहता है, कौन सफाई करता है? तब दुर्गी माँ मुस्कुराई और कहा, अरे मेरे पास है ही कौन मेरे गोपाल के अलावा, वे ही सब कार्य करता है। श्यामा देवी जी के लिए शायद वो हैरानी की बात हो कि ठाकुर ये सब करते हैं, लेकिन दुर्गी माँ तो बहुत सरलता से सहज स्वभाव में कह गई, क्योंकि गोपाल तो उनके पुत्र है ना, वो कौन सा भगवान है। तो गोपाल ही तो माँ की सेवा करेंगे, पुत्र ही तो माँ की सेवा करेगा, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि वही तो है, तो वही मेरी सेवा करेगा। लेकिन ठाकुर जी जितना प्यार करते थे अपनी मैया से, उतना उन्हें खिजला भी देते थे, खूब परेशान करते थे अपनी मैया को। स्वभाव जो है उनका हमेशा से ही तो वे ऐसे ही हैं, सताने में तो नंबर 1 है। तो वैसे ही दुर्गी माँ को भी खूब सताया करते थे। एक दिन तो दुर्गी माँ के पास कोई व्यवस्था नहीं थी भोग आदि की, तो उन्होंने गोपाल से कहा, गोपाल, आज तेरे भोग के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो किसी गोपी के घर चला जा, वहीं पे कुछ पाया। तो गोपाल जाने अब तो खैर किस गोपी को धन्य करने गए, माँ की आज्ञा मान के जो आज्ञा कह के चले गए, और खा पी के खूब आनंद से जब लौटे तो बाहर बरामदे में ही बैठ गए। माँ अंदर बेचारी रोती रही, इंतजार करती रही कि जाने मेरा गोपाल कहाँ चला गया, इतनी देर हो गई आया ही नहीं। खूब कक्ष में बैठ के रुदन कर रही है, मेरा गोपाल कब आएगा। और ठाकुर जी बिना माँ को बताए चुपके से आंगन में बैठे झूला झूल रहे हैं, माँ को रोता हुआ देख रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं, सता रहे हैं माँ को। लेकिन इतने में ही श्री रंग जी के मंदिर के महंत की पत्नी आई वहाँ, पूज्या श्री गुरु माँ। अब जब उन्होंने देखा कि अरे माँ का कक्ष अंदर से बंद है और उनका गोपाल बरामदे में झूला झूल रहा है पलने में, बड़ा आश्चर्य हुआ कि ठाकुर जी को बाहर अकेले छोड़ रखा है, स्वयं भीतर है। तब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजा खुला था, भीतर गई तो देखा माँ तो खूब रुदन कर रही है, ध्यान में बैठी हुई अपने गोपाल को पुकार रही हैं। उन्होंने पूछा, माँ क्या हो गया आज, गोपाल को तुमने बाहर क्यों निकाल रखा है आज? अरे बहुत हैरान हुई, गोपाल आ गया, कहाँ है वो, कब आया वो? ये कहते हुए भाग कर माँ बाहर आई तो देखा गोपाल तो आनंद से झूला झूल रहा है। तब तो उसे उठाया, अपने हृदय से लगाया, खूब रुदन किया। तब अद्भुत सुख मिला माँ के आलिंगन का। शायद इसीलिए वियोग दिया था
कि इतना रुदन के बाद जब मुझे प्रेम करेंगी तो ज्यादा प्यार मिलेगा मुझे, इसीलिए ठाकुर जी ने ये लीला की होगी। ऐसे ही एक समय दुर्गी माँ अपने गोपाल जी के साथ गोवर्धन जी की परिक्रमा को निकली। उनके सर पे कपड़े की पोटली थी और पोटली में आराम से अपने पुत्र अपने छोटे से गोपाल को लिटा रखा था, जिससे कि उसे कोई कष्ट ना हो, और स्वयं परिक्रमा कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद पोटली निकाल के उतार के देख लिया करती थी, क्योंकि गोपाल बहुत नटखट है ना, कहीं भाग तो नहीं गया। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद देख लेती थी कि सच में पोटली में लेटा है कि भाग गया कहीं। बहुत चंचल गोपाल है, एक जगह टिक कर रहना तो स्वभाव ही नहीं है उनका, इसीलिए तो बार बार देखा करती थी। तो अब खूब आनंद से परिक्रमा पूरी हुई, घर की ओर आने लगी। ठाकुर जी पोटली में ही थे तो प्रसन्नचित आ गई घर पे। तो अब पोटली उतारी सर से और अब अपने कमरे का ताला खोलने लगी, लेकिन ताला तो खुले ही ना। अब बड़ी परेशान, सोचा कि नहीं खुल रहा हमसे। ऐसा करते हैं, गोपाल के साथ बरामदे में ही विश्राम कर लेते हैं। कोई आएगा अगर दिख जाएगा अपरिचित तो उसी से ताला खोलने को कह दूंगी, मुझसे नहीं खुल रहा। लेकिन अब पोटली खोली तो देखा ये क्या, गोपाल तो गायब। पशु पक्षी तरुलता गोप बाल बालिकाओं का आकर्षण कम तो नहीं वृंदावन में, जरूर किसी के पीछे भाग गया होगा। अब तो बड़ा रुदन करे, हाय मेरा गोपाल कहाँ गया, मेरा गोपाल कहाँ गया। चीख चीख कर रोने लगी, हाय मेरा गोपाल कहाँ चला गया। खूब रुदन हुआ। तब तो उनका रुदन सुन के वेणु कुंज के श्री मनोहर दास बाबा जी वहीं से जा रहे थे। आवाज पहचाने की तो दुर्गी माँ की आवाज है, क्यों रो रही हैं? तो गए उनके पास, पूछा, रो रो के सब बता दिया कि अरे देखो मेरा एक तो ताला नहीं खुल रहा और मेरा गोपाल कहीं चला गया, जाने मैं उसे कहाँ ढूंढूं। तब तो उन्होंने कहा मैं खोल देता हूँ ताला। चाबी ली और ताला खोला। ताला जब खोलने की कोशिश की तो तुरंत खुल गया, लेकिन अब देखा तो ये क्या, ताला खुलते ही दरवाजा खोला तो गोपाल तो सामने कक्ष में ही बैठा है, खूब आनंद से सो रहा है पलने में। तो अब उन्होंने कहा, बाबा जी ने, अरे मैया गोपाल तो भीतर ही है, देखो पलने में सो रहा है, तुम व्यर्थ ही दुखी हो रही हो। अब कोई और होता तो सोचता ना कि मैया भ्रमित हो गई है, दिमाग खराब हो गया है मैया का। गोपाल को कक्ष में ही सुला के ताला लगा के स्वयं चली गई और बाहर बैठ के रुदन कर रही है, मेरा गोपाल कहाँ गया। लेकिन मनोहर भावा भी अद्भुत संत थे, जानते थे कि गोपाल माँ के साथ कितनी लीलाएं करते हैं, कितना सताते हैं। तो समझ गए जरूर गोपाल की ही गलती है, उन्होंने ही कुछ लीला की। तब तो माँ और पुत्र को छोड़कर चले गए और अब दुर्गी माँ कमरे में प्रवेश हुई। खूब गुस्सा करना चाहती थी गोपाल को कि ये क्या किया, ऐसा क्यों लीला की, क्यों परेशान किया, डांटना डपटना चाहती थी। लेकिन देखा तो ये क्या, प्यारे से छोटे से गोपाल तो गहरी नींद में सो रहे हैं, मधुर मुस्कान बिखेरते हुए सो रहे हैं। अब इतना प्यारा सा बालक देख के तो कुछ नहीं बोला, डांटा नहीं, जगाया नहीं उन्हें और विश्राम को चली गई। अब ये नहीं कह सकते कि ठाकुर जी सच में ही सो रहे थे कि नाटक कर रहे थे, जिससे मैया की डांट ना पड़े उन्हें। ऐसे ही ठाकुर जी नित्य लीलाएं करते हैं उनके साथ। दुर्गी माँ शेष पूरे जीवन रंग जी के मंदिर के उसी कक्ष में रही, भावभीनी अवस्था में रहती थी। मन और प्राण में गोपाल की सेवा ही थी, वही उनके हृदय में बसे हुए थे। नेत्र हमेशा सजल रहते थे, समाधि में लीन हो जाती थी, आनंद समुद्र में डूब जाती थी। गौरांगदास बाबा जी की कभी कथा होती थी तो वहां मूर्छित होकर गिर पड़ती थी। ठाकुर जी की ऐसी सुधारती थी। एक बार तो सेवा कुंज के निकट भी किसी की वंशी की धुन सुन के 8 घंटे तक वहां मूर्छित पृथ्वी पर पड़ी रही। कभी यमुना जी स्नान करने जाए तो कृष्ण जी और गोपी जी की जल के लिए जल क्रीड़ाएं देखती रह जाती। घंटों उसी अवस्था में ध्यान मग्न होकर जमुना जी में ही खड़ी रह जाती। ठाकुर जी की लीला दिखाई देने लगती। कितनी बार तो इतने घंटे जल में खड़ी रहती कि कछुए काट जाते उन्हें, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। जब कभी बाहरी अवस्था का ज्ञान होता, समाधि अपने ध्यान से बाहर आती, तो उन्हें पता लगता कि पैर में घाव हो गए, कछुए काट गए। तब भी दवा आदि नहीं लगाती, वहीं यमुना जी की मिट्टी रज लेकर अपने घावों पे लगा लेती और घर को आ जाती। कितनी बार बेसुध अवस्था में चलते समय
पागल कुत्ते उन्हें काट लेते, लेकिन तब भी कोई उपचार नहीं करती। उनके विष का भी उन पे कोई असर नहीं पड़ता। ब्रज रज लगा लेती और बस हो गया, ठीक है। ठाकुर जी की कृपा से किसी विष का कोई असर नहीं पड़ता उन्हें, कभी उन्हें घातक नहीं हुआ। वो दुर्गी माँ पे जो इतनी अद्भुत कृपा थी ठाकुर जी की, उसका एकमात्र कारण था उनका अति सरल, निरअभिमानी, निष्कपट व्यक्तित्व। ठाकुर जी को छल कपट छिद्र ये सब नहीं भाते, और वो सब उनमें था ही नहीं। इसलिए खूब आनंद से ठाकुर जी खूब प्रेम करते थे उनसे। भगवान नाम कीर्तन में अनन्य निष्ठा थी उनकी। अपना दरवाजा बंद करके घंटों कीर्तन किया करती थी। कभी कभी लोग आते थे, दरवाजे पे कान लगा के कीर्तन सुना करते थे, आनंद में डूब जाते थे। अकेली होती थी कमरे में अपने गोपाल के साथ, लेकिन बाहर दो लोगों की आवाज आती थी, एक दुर्गी माँ की और एक उनके प्यारे गोपाल जी की मधुर ध्वनि। सोचिए, श्री विग्रह स्वरूप में ही तो थे भाग्यों के लिए, लेकिन दुर्गी माँ के सानिध्य में उनकी भी आवाज सुनाई देती थी सब भक्तों को। कितनी बार तो ठाकुर जी से बात करती थी तो लोगों को सुनाई देती थी वो बात भी। एक बार तो एक महिला भक्ति ने सुना भी कि गोपाल से कह रही थी, गोपाल सुन तो, मुझे नाम की ध्वनि आ रही है, मेरे रोम रोम से नाम की ध्वनि निकल रही है। ठाकुर जी उत्तर देते, खूब प्रेम करते हैं उनसे। दुर्गी माँ अपने अनुभव किसी के साथ नहीं बांटती थी, किसी को कुछ नहीं बताती थी, लेकिन कभी कभी कोई बहुत ही प्रेमी जन आ जाए तो उन्हें एक दो बात बता दिया करती थी। डिप्टी कलेक्टर थे एक श्री निरंजन दास जी, बड़े भक्त थे दुर्गी माँ के। एक बार उन्हें कह रही थी कि मुझे चमचमाते हुए दिव्य वृंदावन के 3 बार दर्शन हुए हैं। लेकिन कहा जाए, दुर्गी माँ ने तो ऐसा कहा, लेकिन सच तो ये था, जीवन के शेष दिनों में उन्हें हर समय दिव्य वृंदावन के दर्शन होते थे। वे दिव्य वृंदावन में ही रहती थी। उनका कक्ष ईंट पत्थर का बना हुआ नहीं था, वे तो चिन्मय वृंदावन का मणिमय कुंज था, जिसमें चारों ओर कमल खिले थे, भ्रमर गुंजार कर रहे थे, मोर नृत्य कर रहे थे, कोकिल गा रही थी। और इसका अनुभव हुआ एक बार। एक दिन श्यामा देवी जी आई उनके दर्शन करने, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो दुर्गी माँ ने कहा, अरे अरे सावधान, धीरे धीरे से जाओ, इधर से मत जाओ। श्यामा देवी जी ने कहा, क्या हुआ माँ, कुछ है क्या यहाँ पे? कहा, हाँ हाँ देखो कमल खिल रहे हैं माँ। तब तो उन्हें पता चला कि ये दिव्य वृंदावन में ही रहती है। उनका कक्ष दिव्य वृंदावन बन चुका है, जहाँ उन्हें हर ओर कमल खिलते हुए दिख रहे हैं। श्यामा जी को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन थे तो सही वे वहाँ। कोई और शायद विश्वास करे ना करे, दुर्गी माँ का मति भ्रम ही जाने, लेकिन जो उनके भावों को जानता था वे समझता था कि दुर्गी माँ जहाँ रह रही है वो दिव्य वृंदावन ही है। दुर्गी माँ को ठाकुर जी के सिवा अब कहीं कुछ नहीं दिखता था। एक बार तो वे श्यामा देवी के घर गई। उनके घर केरल के स्वामी नाम के एक संत आए हुए थे। दुर्गी माँ ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु मुझ पे कृपा करो, अब कुछ कृपा करो, कृपा प्रसाद मुझे दो। स्वामी जी ने कहा, अरे माँ मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरी झोली तो खाली है। पर दुर्गी माँ कहाँ छोड़ने वाली थी उन्हें। वे बार बार कहे, ये प्रवचन मत करो, मुझ दासी पे कृपा करो, इस दासी को कृपा के रूप में कुछ दे, अवश्य दे, कृपा करो कुछ दे दो। तब स्वामी ने जब बार बार उन्होंने आग्रह किया तो उनके हाथ में एक सूंघनी की शीशी थी, उसी की उनकी गोद में डाल दिया। कहा, अच्छा ठीक है ये लो। उन्होंने तो शायद विनोद के लिए करा, लेकिन दुर्गी माँ ने उसी शीशी को अपने संप्रदाय के आचार्य रामानंद जी द्वारा दिए गए ठाकुर जी समझे और बार बार उसे अपने हृदय से लगाए और भाव विभोर हो ठाकुर जी मान के सेवा करने लगे, प्रेम करने लगे। किसी ने कहा भी, अरे मैया ये ठाकुर जी नहीं है, स्वामी जी ने विनोद किया आपसे, अपनी सूंघने की शीशी आपको दे दी। लेकिन दुर्गी माँ कहाँ मानने वाली। जो दुनिया के लिए सूंघने की शीशी थी, उनके लिए तो वो अब ठाकुर जी ही थे, उन्हीं की मूर्ति थी। घर ले गई, खूब प्रेम से अब सेवा करने लगी। किसी भक्त की हिम्मत नहीं हुई कि जाके शीशी वापस ले आए। लेकिन शीशी की बात तो कुछ नहीं, लेकिन दुर्गी माँ ठाकुर समझ के उसका पूजन करे,
ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। भक्तों को बड़ा कष्ट हुआ इससे कि दुर्गी माँ सूंघनी की शीशी की पूजा करने लगी। क्या करें, लेकिन किसी भक्त की हिम्मत नहीं कुछ कहने की। तब तो सबने, सुदामा बाबा एक आए संत जो पंजाब से आए थे, उनका दुर्गी माँ से खूब स्नेह था। तो अब उनसे प्रार्थना की कि हे सुदामा बाबा, अब आप कृपा करो, दुर्गी माँ से वो शीशी वापस ले आओ। स्वामी जी ने तो विनोद में दी, लेकिन माँ सच में उसे ठाकुर जी मान के सेवा कर रही है। तब तो वे बाबा उनकी कुटिया में गए और शीशी ये कहकर उठा लाए कि अरे, सब ठाकुर सेवा तुम ही करोगी, हमें नहीं करने दोगी कुछ। दुर्गी माँ ने भी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दे दी। तब एक दिन तो श्यामा देवी जी आपके दर्शन करने गई। तब तो दुर्गी माँ ने उनसे कहा कि बहन, अब मेरा शरीर नहीं चलता, गोपाल से कहती हूँ कि अब मुझे ले चल। तब तो श्यामा जी ने कहा, अच्छा तो क्या कहा आपके गोपाल ने? तब तो कहा, जानती हो क्या बोलता है वो? गोपाल कहता है कि तुझे रेशमी साड़ी पहननी पड़ेगी, मांग में सिंदूर भरना पड़ेगा, मेरे साथ ब्याह करना होगा, तब ले चलूंगा तुझे। तब तो श्यामा जी खूब हंसी और कहा, तो ले आए आपके लिए रेशमी साड़ी, दिक्कत क्या है उसमें? तब तो माँ ने खूब झुंझलाते हुए उत्तर दिया, कहा, बताओ, अपनी माँ के साथ कोई विवाह करता है? ऐसी बात करनी चाहिए गोपाल को। ये भाव सुन के तो श्यामा जी भी भाव विभोर हो गई। तब तो खूब आनंद से वही भाव मुद्रा में दुर्गी माँ दिव्य वृंदावन में रहती हुई लौकिक वृंदावन से थोड़ा दूर होने लगी। शेष जीवन हर जगह दिव्य वृंदावन का अनुभव करने लगी। प्राकृत वृंदावन अब उनके हाथों से छूटता जा रहा था। 5 अगस्त 1977 को 119 वर्ष की अवस्था में आपने प्राकृत शरीर का त्याग किया, प्राकृत वृंदावन का त्याग किया और दिव्य वृंदावन में सिद्ध गोपी देह से सदा सदा के लिए गोलोक की ओर प्रस्थान किया। उनके प्यारे लाला उन्हें अपने साथ अपने धाम को ले गए। तो ऐसी अद्भुत थी श्री दुर्गी माँ जी। आज आपका चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।